जानेंगे प्रबंध की विशेषताओं के बारे में कि प्रबंध कला है या विज्ञान, और ये हमारे जीवन को कैसे दिशा देता है। साथ ही हम जानेंगे प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में जो हमें जीवन के हर फैसले में काम आते हैं, जिससे हमें सही दिशा प्राप्त होगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपाली खरे और स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक, जो कि बात कर रहा है प्रबंध की विशेषताएं एवं प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं में देख रहे हैं कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, हमने इसको एक ऑब्जेक्टफुल प्रोसेस बताया, ठीक है। तो किसी भी संगठन के कुछ मूलधार उद्देश्य होते हैं, ठीक है। हम कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लक्ष्य होगा जिससे हमें प्राप्त करना है। तो प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों द्वारा किए गए कार्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधता है। जो जितने भी डिफरेंट टाइप के लोग आ रहे हैं, 4-5 लोग जो इकट्ठे हुए हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, कम्युनिटी के तौर पे, तो प्रबंध इन सबका संगठनात्मक संघ बना रहे हैं। मतलब संघों से ही हमारा अभिप्राय है कि 4-5 लोग जो है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आ रहे हैं और एक सूत्र में बांध देता है, ठीक है, कि 4-5 लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एकत्रित हुए हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने सारे प्रयास जारी रखेंगे। दूसरा है प्रबंध सर्वव्यापी है, ठीक है, ये सारे क्षेत्रों पे लगता है, मींस ऑल जितने भी सेक्टर हैं सब पे सर्वव्यापी है। इसका जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सेक्टर्स पे रखता है। तो प्रबंध सर्वव्यापी है जो सभी प्रकार के संगठन, जैसे सामाजिक, हम क्या है, सोशल कोई भी एक्टिविटीज, हम एक सोशल प्राणी के तौर पे, मतलब हम कोई एनजीओ चला रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, उसमें भी प्रबंध की आवश्यकता है। डिसिप्लिन या प्रबंध हर लेवल पे लगेगा। राजनीतिक, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो भी मैनेजमेंट के तहत ही काम करती हैं, वो भी, उनका भी सारा प्रक्रिया उसी के अनुसार होता है। आर्थिक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या पैसा कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, वो भी प्रबंध के उद्देश्य के बारे में ही बात करती है कि ये सर्वव्यापी है। उद्देश्य होगा तभी आप उसके प्रति कार्य करेंगे, तो के लिए समान है और आवश्यक है। तो मतलब ये हर सेक्टर में, आइदर वो सोशल हो, फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो, हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता है। फिर है प्रबंध बहुयामी है। तो प्रबंध एक बहुयामी गतिविधि है जो कार्य, लोगों एवं परिचालन के प्रबंध से संबंधित होती है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है जिसमें हमने क्या किया, कार्य किया, किसी तरह का हम वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। एवं परिचालन कैसा हो सकता है, भौतिक एवं मानव दोनों, मतलब हम दोनों तरीके से प्रक्रियाओं से काम ले रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रक्रिया है ये। तो प्रत्येक संगठन कुछ कार्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। कोई ना कोई जो संगठन होता है किसी ऑब्जेक्ट से बना होता है, जिसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती है। जैसे प्लानिंग चल रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट की दूसरी प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो इसमें कुछ कार्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। तो प्रबंध लोगों से कार्य करवाने का एक कला है। तो हमने इसको क्या बोला कि एक आर्ट है, जैसे हम लोगों से किस तरीके से कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, कि उनको हम कौन सा कार्य सही तरीके से दे रहे हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करने के योग्य है, वो कला हम इसमें देख रहे हैं। थर्ड है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि अगर हमें अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स हासिल करने हैं तो हमें रेगुलर तौर पे मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। तो प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसे हमेशा के लिए एक बार में कर लिया जा सकता है, अपितु ये एक निरंतर प्रक्रिया, ठीक है। जैसे हम अपने डेली के रूटीन वर्क्स डेली करते हैं, तो उसी तरह हमें मैनेजमेंट के, हमने अगर महीने में 1-2 दिन कार्य कर लिया उसको प्रबंध बोल रहे हैं तो नहीं, हमें ये कंटिन्यूअस तौर पे काम करना पड़ेगा, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग का क्यों और कैसे ये हम इसमें डिसाइड करते हैं। संगठन, लोगों का, कार्यों का हम इसमें संगठन करते हैं। नियुक्तिकरण, सही व्यक्ति को हम सही कार्य दे रहे हैं, ठीक है। और फिर निर्देशन में हम दिशा निर्देश दे रहे हैं कैसे हम वो लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। नियंत्रण में हम फिर मापदंड कर रहे हैं, कहाँ से जो हमने प्लानिंग की थी कि आवश्यकता संगठन में लगातार होती है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं। प्रक्रिया मतलब कोई भी मैनेजर है ये सारी कंटिन्यूअस प्रोसेस में करेगा ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को या प्रबंध को निरंतर आगे स्तर तक ले जा सके, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो अब इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं। तो प्रबंध को हमने क्या समझा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब इसमें है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। 5th जो है वो उन्होंने बताया कि समूह, क्योंकि लोग समूह में आके कार्य करते हैं, तो सामूहिक क्रिया हमने बोला।
तो संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है, ठीक है। बहुत सारे जो लोग एकत्रित होते हैं अलग अलग लेवल से, बैकग्राउंड से आते हैं, कोई पंजाबी बैकग्राउंड से, कोई साउथ बैकग्राउंड से, तो वो एक कार्यस्थल पर एकत्रित हो रहे हैं एक क्रिया को करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। इनपुट ये है कि उनका बैकग्राउंड अलग है। तो इस सब के अलावा भी ये संघ के रूप में मतलब एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी ना किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, ठीक है। हर किसी को हमने टीम वर्क दिया, हर व्यक्ति का अलग कार्य है, तो वो एक, लेकिन कार्य कैसे कर रहे हैं, वो टीम के तौर पे ही कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के लिए कर रहे हैं। तो हर किसी का उद्देश्य, अगर वो सब अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे तभी हम जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, संगठन का जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की, मतलब समान उद्देश्यों की मतलब अगर हमने डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स बनाए, हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति का अलग कार्य, कोई सेल्स कर रहा है, कोई उससे रिलेटेड इन्वेंट्री कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई स्टॉक का ध्यान कर रहा है, लेकिन आप कार्य किसके लिए कर रहे हो, संगठन के लिए। तो अगर हम अपने समान उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं तो हम एक तरह से टीम वर्क भी पूरा कर रहे हैं और संगठन के उद्देश्यों को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए टीम के रूप में कार्य करना जरूरी होता है, तो टीम वर्क को ये प्रेरित करता है। फिर है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलने वाली, ठीक है। तो प्रबंध एक गतिशील कार्य है जो व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। जो भी आपका इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो जिस तरीके के भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको उनको ओवरकम करता है और उसको प्रभाव सीधा है व्यवसाय से, जैसे टैक्स बढ़ गया या टैक्स की दरें बढ़ गई, तो उसका सीधा डायरेक्ट कहाँ पे उसमें चीजों के सस्ती या जो महंगी होती है उस पर इफेक्ट डालता है। तो ये सीधा एक इफेक्ट डाल रहा है बिजनेस पे। संगठन ब्राह्मण पर्यावरण मतलब आउटसाइड फैक्टर्स के संपर्क में आता है जिनमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो क्या है, जो आउटसाइड फैक्टर्स है वो एक बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे ब्रह्म फैक्टर में क्या आ गया, सामाजिक, कोई सोशल चेंजेस आए, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गया, ठीक है। आर्थिक, टैक्स की दरें कम या घटी बढ़ी, राजनीतिक, सरकारें बदल गई, तो इस सब का जो एक सीधा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो सफलता के लिए किसी भी संगठन को अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके पास चैलेंजेस है रिस्क के तौर पे आ रहा है, आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं और उसको उस तौर पे निपटना है। तो उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स ने भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए अपनी खान पान सूची, मैकडॉनल्ड्स एक प्रसिद्ध ब्रांड है जो बर्गर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, फॉरेन की कंपनी है, तो खान पान सूची में भारी परिवर्तन किए। क्यों? क्योंकि उनको ग्राहक को अट्रैक्ट करना था। नई तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए जिससे ग्राहक की जो उनकी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और ग्राहकों की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब चलते हैं हम सेवंथ पे, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, ठीक है। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ अमूर्त मतलब महसूस कर सकते हैं ख्याति के रूप में। तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे फेम के रूप में, फेम जो है वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब आपकी ख्याति बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो आपका नाम बढ़ेगा, लेकिन वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, उसको रख नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ कैश, मतलब इनटेंजिबल चीज है जिसको हम अमूर्त है, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम चलते हैं इसके प्रबंध के उद्देश्यों की तरफ। तो उद्देश्य में सबसे पहला है इसमें संगठनात्मक उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के रूप में करने के लिए है, ठीक है। तो हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको हम ह्यूमन संसाधनों में, मतलब जो भी हम मशीनों का प्रयोग करके, मानव का प्रयोग करके कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बेस्ट पॉसिबल ऑफ रिसोर्सेज यूज करने से है। तो इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंधन द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्ष, जो इसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उसमें हम, जैसे वो कौन कौन हो सकती है, स्वामी जिसने, ओनर जिसने पैसा लगाया है, कर्मचारी एम्प्लॉय जो कार्य कर रहा है संस्था के लिए, ग्राहक जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा जिसके लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सरकार वो किसी तरह के नियम कानून जो लागू कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज क्या है, इसकी पार्टीज हैं जो सीधे इनसे एक बिजनेस से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे जो आर्थिक मतलब जो पैसों से जुड़ी एक्टिविटीज है, पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य है, तो सबको पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये सारे उद्देश्यों को पूर्ति कर रही है। आर्थिक उद्देश्य और भी जैसे जीवित रहना, ठीक है, हमें जीने के लिए, एक लाइवलीहुड के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। लाभ, तो जब हम लाभ कमाएंगे तो उसी से हम विकास करेंगे, तो ये सारे आर्थिक उद्देश्यों को ये पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें है जीवित रहना। तो चलिए देखते हैं, किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है, ठीक है, जो उसकी आइडेंटिटी है उसको बना के रखना है, ठीक है, कि जीवित मतलब चलते रहना चाहिए। जैसे इंसान को जरूरत है फूड की, शेल्टर की, होम की, उसी तरह व्यवसाय को भी आधार अपना उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रबंध को संगठन में बने रहने की दिशा में प्रयत्न करते रहने चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस हमारा लॉन्ग टर्म तो बिजनेस चले, उसके लिए प्रबंध गतिशील होना चाहिए कि कंटिन्यूस हम एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने बिजनेस को नई दिशा लंबे समय तक के लिए लेके जाएंगे। दूसरा है लाभ अर्जित करना। बिना लाभ के हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते आगे बढ़ने की, तो प्रॉफिट आवश्यक है ताकि लागतों एवं जोखिम को पूरा कर सके, ठीक है। जो मैं कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए, और जो रिस्क है जो भी हमने प्रोडक्ट में लगाया है या जो भी चीजें हमने बनाई है उसकी लागत जो है, खर्चे जो है, वो हम ज्यादा से ज्यादा रिकवर कर सकें और जो भी रिस्क है उसको कम कर सकें बिजनेस में। थर्ड है बढ़ोतरी, मतलब आगे बढ़ते रहें। तो दीर्घ अवधि मतलब लॉन्ग टर्म में संगठन का विकास करें, मतलब हम रेगुलर अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके जाएं ताकि भविष्य में संगठन और अच्छे कार्य कर सके, ठीक है। तो जिसमें हम ताकि फ्यूचर में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है या हम रेगुलर अच्छी लाभ कमा सके या विकास कर सके। तो विकास को बिक्री आवर्त मतलब आपने कितना बेचा, कर्मचारी की संख्या, एम्प्लॉयज की जो नंबर्स है उस पे, पूंजी विनियोग, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग जो हम कर रहे हैं उस पे, तथा उत्पादों की संख्या से माना जाता है, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स की संख्या है उस पे हम देखेंगे। तो ये तीन चीज हमारे उसके उद्देश्य के रूप में हो गई कि जीवित रहना, लाभ अर्जित करना और बढ़ोतरी करना, जिसमें हम निरंतर आगे बढ़ सके। फिर है दूसरा सामाजिक उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स, अब ये सोशल कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों पर ध्यान रखने और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने से है, ठीक है। क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक तंत्र है, तो उसको समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो समाज के जो भी हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपने दायित्वों को मतलब जो भी लाइबिलिटी है किसी भी ह्यूमन की उसको पूरा करने के लिए इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो सबसे पहला है उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति करना, मतलब आप अच्छे से अच्छी कीमत पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो सोसाइटी को। उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, ठीक है, नेचर फ्रेंडली टेक्निक्स हम अपना रहे हैं जो इन्वायरमेंट को लॉस नहीं करेगा। ये सारी हमें ऐसी टेक्निक्स अपना के जो मतलब हमारा इन्वायरमेंट है उसको हार्म ना करे, ये सारी टेक्निक से हमें अपनानी है। थर्ड है रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे एम्प्लॉयमेंट के, दूसरे वर्कर्स को, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके और अपनी जीविका चला सके। फिर है कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशु गृह जैसी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों के बच्चों के लिए अगर आप एजुकेशन कुछ स्कूल्स खोल रहे हैं या शिशु गृह खोल रहे हैं या सुविधाएं या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी उसके अंतर्गत सोशल जो उद्देश्य उनके अंतर्गत आ रहा है। फिर है थर्ड है कर्मचारी गण उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज ऑब्जेक्ट्स। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है, ठीक है, कि वो कितने नंबर्स में होंगे, किसको कौन सा कार्य करना है। तो ये कर्मचारियों के बारे में बात कर रहा है। संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जो अपनी विविध आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठन का अंग बनते, ठीक है। तो संगठन किससे बन रहा है कि जो डिफरेंट तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं या जो लोग आ रहे हैं, 3-4 तरीके के एकत्रित हो रहे हैं कॉमन गोल के लिए, तो उन सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं जिनके लिए वो जुड़ के एक उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं और संगठन को निर्माण कर रहे हैं। तो प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना है। तो संगठन क्या है कि प्रबंध के संगठन को तालमेल मतलब बैलेंस करना, हमें व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो उसी से हम उद्देश्यों का मिलान कर सकते हैं, उसी से हम हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में चर्चा की।
प्रबंध की विशेषताएं ना सिर्फ हमारे कार्य को पूरा करती हैं बल्कि हमें सफलता की ओर भी ले जाती हैं। उद्देश्य सिर्फ एक शब्द नहीं, सफलता का रोड मैप है। क्या कभी आपने सोचा है? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इसी तरह फुल वीडियो के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।